नमस्कार, सत श्री अकाल साथियों। मैं आपका दोस्त जतिंदर सिंह और आज फिर से आपके सामने एक और वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूं, जो कि हमारे फूड सप्लीमेंट रेनाटस नोवा के बारे में है। रेनाटस नोवा एक हमारा फूड सप्लीमेंट है जो रेनाटस वेलनेस कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। और इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले मैं बता दूं कि 3 जुलाई 2018 को ये इंडिया में लॉन्च हुआ और बहुत ही ज़बरदस्त रिसर्च के बाद ये भारत में लॉन्च हुआ। और इस रेनाटस फूड सप्ली में 12 तरह के इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं। आपको ये मैं पहले ही कह दूं कि ये हमारा एक फूड सप्लीमेंट है, कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। न्यूट्रासिटिकल सप्लीमेंट है जो कि हमारे शरीर में जाकर हमारे आर्गन को हेल्थी करता है। जैसे ही हमारे आर्गन हेल्थी हो जाते हैं, हमारी प्रॉब्लम, हमारी बीमारी हमें छोड़ना शुरू कर देती है, हमारे शरीर को छोड़ना शुरू कर देती है। इसलिए अक्सर आपने सभी लोगों को, कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि रेनाटस नोवा 600 बीमारियों पर काम करता है और 600 से प्लस बीमारियों पर काम करता है। इसका बीमारियों पर काम करने का जो मेन तरीका है जी यही है कि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे और शरीर को डिटॉक्सीफाई करता है। मैं इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देने से पहले आपको थोड़ी सी पहले ये हालातों से अवगत करा दूं कि क्यों पड़ी हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत। क्योंकि आज के हालात कैसे हैं, आज हमारे हालात ऐसे हैं कि आज हमारे शरीर की जो बेसिक नीड है वो पूरी नहीं हो रही। हमारे शरीर को 13 तरह के विटामिन, 9 तरह के मिनरल, फाइबर, ओमेगा, जोन 42 जॉनथोन और फाइबर, बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए जो कि हमारी शरीर को आज की खुराक दे नहीं रही। या तो साथियों आज के युग में, आज के समय में हम कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह से जुड़ें और अपने शरीर की वो पोषक तत्वों की कमी को पूरा करें, या फिर हम एलोपैथिक दवाइयों को खाकर, मेडिसिन से जुड़कर, डॉक्टर हॉस्पिटलों में जाकर अपना जीवन गुजारें। हमें इसमें से चूज़ करना होगा कि हमें करना क्या है। और आप देखिए कि अगर हम स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, ठीक रहें एक सप्लीमेंट को लेकर, तो हमें ये रास्ता अपनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये आयुर्वेद है और आयुर्वेदा बहुत देर से हमारे यहाँ पर चल रहा है। भारत आयुर्वेदा का जन्मदाता है, बट आज भारत में आयुर्वेदा बहुत कम हो चुका है। सो उसी आयुर्वेद को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो कंपनी के डॉक्टर सुब्रत दत्ता और हमारे जो वैज्ञानिक हेड डॉक्टर राजदीप दत्ता द्वारा एक सप्लीमेंट तैयार किया गया और उस सप्लीमेंट को आज हम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इस सप्लीमेंट के रिजल्ट बहुत आ रहे हैं। ये पहला तो हमारे शरीर को डिटॉक्सीफाई करता है, दूसरा हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आज मानव शरीर में बीमारी आने के दो ही कारण हैं, या तो शरीर के अंदर गंदगी आ जाती है या शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है। गंदगी कहाँ से आई शरीर के अंदर? हमने तो कुछ गंदा किया ही नहीं, फिर गंदगी कहाँ से आई? क्योंकि जो हम खाना ले रहे हैं, आज कोई भी सब्जी हमें बिना पेस्टिसाइड के नहीं मिल रही, आज कोई भी फ्रूट हमें बिना केमिकल के नहीं मिल रहा। इवन जहाँ तक कि अगर कोई गेहूं की रोटी भी खा रहा है दूध के साथ या किसी भी चीज़ के साथ और सोच रहा है कि मैं बीमारियों से बच जाऊंगा, ये भी संभव नहीं साथियों। क्योंकि वो गेहूं जो किसी समय पर 30 से 35 किलो एक कनाल की, अगर एक किले की बात करें तो एक किला मतलब एक कमां से जो पहले 2 से 3 बोरी निकलती थी, आज 2 बोरी एक कनाल से निकल रही है और एक किले की 16 बोरियां कनक निकल रही है। तो ये क्या कारण है? इतनी कनक, इतनी गेहूं कहाँ से आ रही है? ये सब कुछ पेस्टिसाइड्स का किया धरा है। पहले हम डीएपी डालते हैं, डाई डालकर, उसके बाद यूरिया, पोटाशियम और बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड डालने के बाद, कीटनाशक डालने के बाद हमारा अनाज तो ज़्यादा हमें मिल जाता है, पर वो अनाज जो हमारे शरीर की बेसिक नीड है वो पूरी नहीं कर पाता। और इस यही हाल सब्जियों का है। आज सब्जियां आपको किसी भी मौसम में कोई भी सब्जी मिल जाएगी। नहीं तो पहले मौसम का इंतज़ार करना पड़ता था। जब मूलियों की बहार आती थी तो मूली मिलती थी, गाजरों की बहार आती थी तो गाजर मिलती थी। और आज हर मौसम में हर सब्जी आपको अवेलेबल है। हाईब्रिड हो चुका है ज़माना। पर इस बढ़ते हाईब्रिड ज़माने में हमारे शरीर का वो स्तर नीचे आ गया। सब कुछ बड़ा है यहाँ पर, हमारी खुराक बढ़ चुकी है। मेरा खुराक से ये कहने का मतलब है कि हमारा अनाज की मात्रा बढ़ चुकी है जो हमारी ज़मीन से निकलती थी, पर हमारी उम्र कम हो चुकी है। पहले पहले हमारे बुज़ुर्ग जो 100 साल की एज लेकर जाते थे संसार से, 100 से प्लस, फिर बाद में वो 80 आ गई। और आज आप मानिए, आज 60-65 या ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल तक एक बंदा जीता है और उसके बाद वो बीमारियों का शिकार होकर अपने आप को, इस संसार को अलविदा कह देता है। सो जी क्यों इतनी रोग बढ़ते जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? तो इसी को देखते हुए हमारा जो
रिसर्च हुआ और उस रिसर्च का जो एक निचोड़ निकला, हमारे पास एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट रेनाटस नोवा आया। अब रेनाटस नोवा की बात करूं तो रेनाटस नोवा 3 जुलाई 2018 को इंडिया में लॉन्च हुआ और रीनेटास इसका नाम रखा गया रेनाटस, क्योंकि हमारी कंपनी रेनाटस वेलनेस है। तो रेनाटस वेलनेस का अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो 2 अक्षरों से बना हुआ है, री आर ई री और नटास NATUS नटास। री मिथ होता है दोबारा अगेन और नटास होता है बर्थ। हमारी कंपनी का ही जो नाम है वो री बर्थ मतलब पुनर्जन्म। पुनर्जन्म जो मतलब अगेन आपका जन्म हो चुका है, मतलब अगर आप बीमारियों से ग्रस्त हैं तो बंदा अपने संसार को छोड़ने की स्थिति में आ चुका होता है, पर आज हम रेनाटस नोवा को यूज़ करके बीमारियों को छोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की बीपी की समस्या ठीक हो रही है, कई लोगों की शुगर की समस्या ठीक हो रही है, कई लोगों का माइग्रेन ठीक हो रहा है, कईयों को गंठियों में राहत मिल रही है, कईयों को यूरिक एसिड ठीक हो रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है हमारी बॉडी फिट होने के कारण, हमारे शरीर की इम्यूनिटी ठीक होने के कारण, हमारे शरीर के सेल पूरे होने के कारण। और यही कुछ करता है हमारा सप्लीमेंट। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम ना तो कोई डॉक्टर हैं और ना ही किसी मेडिसिन को प्रमोट करते हैं, पर जो अच्छी चीज़ हो, जो अच्छी और सच्ची चीज़ हो, वो बतानी भी चाहिए। तो वही बताने के लिए मैं जतिंदर सिंह आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। साथियों, जो मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो आने वाले समय में और अच्छी वीडियो आपको दिखाता रहूँगा हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जो हमारी वीडियो आएंगी। तो मैं अभी रेनाटस नोवा में जो हमारे 12 इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी कंपनी रेनाटस वेलनेस एक मैंगोस्टीन कंपनी के नाम से भी जानी जाती है। हमारे हर एक प्रोडक्ट में मैंगोस्टीन पड़ा हुआ है। तो इसी के चलते रेनाटस नोवा में सबसे पहले मैंगोस्टीन, फिर एल्डरबेरी पड़ी हुई है, इसमें बिलबेरी पड़ी हुई है, इसमें शीगरू पड़ा है, स्वांजना पड़ी है, इसमें मंजिस्टा पड़ा है, इसमें गोक्षरू पड़ा है, इसमें बहुत सारे और पुनर्वा जैसे सफ़ेद मूसली, जिनको बिलोवा, ये 12 तरह के इंग्रेडिएंट्स इसमें पड़े हैं और सभी इंग्रेडिएंट्स के अपने अपने फ़ायदे हैं। अभी मैं आपको कुछ सभी इंग्रेडिएंट्स के फ़ायदे बताऊंगा कि ये काम क्या करते हैं। कुछ मेन जो चीज़ें इनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको मैंगोस्टीन के बारे में बताना चाहूँगा। मैंगोस्टीन जो कि नेशनल फ्रूट ऑफ थाईलैंड है, थाईलैंड का राष्ट्रीय फल है। आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि थाईलैंड का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो ये मैंगोस्टीन का पता लगेगा। और मैंगोस्टीन फलों के रानी के नाम से जानी जाती है। ये खून के प्रवाह को सही करने में काम करती है, एलर्जी को ठीक करने में काम करती है, कैंसर जैसे रोगों को ठीक करने में सहयोगी है, मोटापा कम करने में काम करती है और आँखों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे गुण हैं जो मैं आपको मेन बता रहा हूँ। उसके बाद हमारे इसमें साइबेरियन जिंक्सिंग पड़ी है। साइबेरियन जिंक्सिंग के नाम से ही पता लगता है कि ये कोई साइबेरिया की जिंक्सिंग होगी और ये जख्म को भरने में, अल्सर ठीक करने में बहुत ही उपयोगी है। ब्लड प्रेशर को निरंतर रखने में, एलर्जी को कम करने में और शुगर को कम करने में बहुत ही अच्छी एक चीज़ है सफ़ेद हमारी साइबेरियन जिंक्सिंग। उसके बाद बात करें तो नेक्स्ट इसमें पड़ा है एल्डरबेरी जो कि फॉरेन का हमारी एक बेरीज है, फ्रूट है। और ये क्या करती है, खांसी जुकाम और फ्लू से बचाती है और साइनक्स की समस्या को दूर करती है, हर तरह की एलर्जी को ख़त्म करती है और कब्ज की समस्या को भी ख़त्म करने में बहुत ही सहयोगी है। उसके बाद साथियों इसमें पड़ी है सफ़ेद मूसली, जो कि सफ़ेद मूसली के फ़ायदों की बात करूं तो सफ़ेद मूसली शुगर के कारण जो कमजोरी आई है उसको दूर करने में सफ़ेद मूसली बहुत ही सहायक है। और सफ़ेद मूसली से गंठी और जोड़ों के दर्द ठीक होते हैं। ये पुरुषों और महिलाओं में जो सेक्स समस्याएं होती हैं, यौन समस्याएं, उन पर भी ये बहुत लाभकारी है। शारीरिक बीमारी और कमजोरी को दूर करती है, बांझपन की समस्या को ठीक करती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, इंक्रीजिंग बॉडी इम्यूनिटी को। और उसके बाद बात करें तो इसमें पड़ा हुआ है नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स हमारा बिलबेरी। तो बिलबेरी की बात करें तो बिलबेरी भी एक बहुत ज़बरदस्त जो कि मतलब एक सप्लीमेंट है, एक बेरीज है जो कि यूरोपी जामुन के नाम से भी जानी जाती है। और ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, हमारी जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको ठीक करती है, पोषक तत्वों से भरी हुई है, इसमें न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में पाया गया है। और ये
मतलब इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए गए हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो कि हमारे शरीर को ऑक्सीडेंट से बचाते हैं, फ्री रेडिकल से बचाते हैं, ये भी इसमें पड़े हुए हैं। ये आँखों के लिए बहुत ही अच्छी है, आँखों की नज़र सुधार करने के लिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी बिलबेरी बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद साथियों इसमें पड़ा गया है अश्वगंधा। अश्वगंधा के नाम से ही पता लगता है कि अश्व कहते हैं घोड़े को और गंधा होती है उसकी स्मेल। तो इसकी स्मेल घोड़े के पसीने के स्मेल जैसी स्मेल है, तो इसका नाम अश्वगंधा। और ये आयुर्वेद में राजा है, किंग ऑफ आयुर्वेदा इज अश्वगंधा। तो अश्वगंधा क्या करता है, ये भी हमारे ब्लड शुगर को लेवल रखने में बहुत ही सहयोगी है। और ये कैंसर को ख़त्म करता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ में पड़ी है। और ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी को बहुत कम करने में बहुत ही लाभदायक है। ये मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है, जो मसल होते हैं हमारे उनको जो सेट करने में, मसल की मांस और स्ट्रेंथ ठीक करता है, जो कि अश्वगंधा। और याददाश्त मजबूत करने में भी बहुत ही लाभदायक है। नेक्स्ट इसमें साथियों पड़ा हुआ है मंजिस्टा। मंजिस्टा जिसको आप मलट्ठी के नाम से भी जानते हो, और मंजिस्टा के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। मंजिस्टा दमे की समस्या को रोकने में बहुत ही लाभदायक है। मलट्ठी दिमाग में जो ब्लड का फ्लो होता है हमारे दिमाग के अंदर नसों को, जो उसको ठीक करने में बहुत ही सहायक है। ब्लड प्रेशर को, जो हमारी बीपी की समस्या को रोकने के लिए बहुत अच्छा है। लीवर की समस्या के लिए बहुत अच्छा है। और बांझपन की समस्या को ख़त्म करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए मलट्ठी बहुत ही काम करती है। नेक्स्ट इसमें पड़ी है शतावरी। शतावरी एक महिलाओं के लिए वरदान कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये महिलाओं को, फीमेल को रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो उनका होता है, प्रजनन सिस्टम, उसमें सुधार करता है। ये लेडीज़ की जो महामारी की लक्षणों को कम करता है, समस्याओं को कम करता है, लेडी समस्याओं को ठीक करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, पोषक तत्वों से भरपूर है। और उम्र के बढ़ाव को भी रोकता है। जैसे बढ़ती उम्र में बंदे का दिखना शुरू हो जाता है, उसको भी ये रोकने में बहुत ही सहायक है। और नेक्स्ट साथियों इसमें पड़ा हुआ है पुनर्वा। पुनर्वा की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा एक आयुर्वेदिक हर्ब है पुनर्वा, जो कि हमारे दिल के समस्याओं को रोकता है, हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक करने में बहुत ही सहायक है। ये हमारे यूरिनल ट्रैक की प्रॉब्लम में, इन्फेक्शन को भी ठीक करता है। जैसे प्रोस्टेट हो गया, कई लोगों को यूरिनल ट्रैक में, पेशाब की थैली में सूजन वगैरह और भी कई समस्याएं होती हैं। गुर्दे पित्ते की पथरी को भी रोकने में या ख़त्म करने में बहुत ही ज़बरदस्त पुनर्वा है। और उसके बाद ये अर्थराइटिस, गठिए की बीमारी को ठीक करने में भी बहुत ज़बरदस्त है। गठिया आर्य जो होता है उसमें बहुत लाभकारी है। और ये एक हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी पूर्णिमा बहुत अच्छा है। नेक्स्ट साथियों इसमें पड़ा है गोक्षुरा। गोक्षुरा को आप जैसे पखड़े के नाम से भी जानते हैं। ये गोक्षुरा भी बहुत ज़बरदस्त समस्या है। ये हमारी मर्दाना कमजोरी जो होती है कईयों में, जो उसको दूर करने में सहायक है। बांझपन की समस्या का इलाज करता है, हमारे पेट की समस्याओं को, पाचन शक्ति को, हमारे हाजमे को दुरुस्त रखने में, कब्ज की समस्याओं को ख़त्म करने, अनीमिया का इलाज करने में, और ब्लड प्रेशर को निरंतर करने में भी गोक्षुरा जो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही लाभदायक है। नेक्स्ट साथियों उसमें पड़ा है जिनको बिलोबा। जिनको बिलोबा एक चाइना का एक्सट्रैक्ट है, चाइनीज़ एक्सट्रैक्ट है, जो कि शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है। यह हमारे शरीर में सूजन को ख़त्म करने में, सूजन से लड़ने में शरीर की मदद करता है। ये हमारे शरीर में, जो हमारे हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करने में काम करता है। और ये हमारे जो मानसिक विकारों के लक्षणों को भी कम करता है, मस्तिष्क को कार्य करने और उसकी भलाई में सुधार करता है। जैसे डिप्रेशन, अच्छी नींद ना आती हो, ये अच्छी नींद भी इससे आती है। और भी बहुत सारे हमारे मानसिक समस्याओं को ख़त्म करने में काम करता है। और साथियों बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और नेक्स्ट इसमें पड़ी है जी शिगरू। शिगरू की बात करें तो शिगरू को, जिसको मोरंगा भी कहते हैं, और शिगरू को स्वांजनों के नाम से भी जाना जाता है। और शिगरू के पत्ते बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। और उसके बाद ये लीवर के लिए एक टॉनिक का काम करती है। इसकी फलियां, इसकी जड़ों का अचार पड़ता है। ये हड्डियों को मजबूत रखने में, ये थायराइड की समस्याओं को रोकने में, हमारे शरीर में पित्त, बास और कफ की समस्या होती है, ये उसको भी ठीक बनाए रखने में, दिल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये हमारे शरीर में बॉडी सेल को बनाने में, डेंगू जैसी भयानक समस्या, मलेरिया जैसी समस्याओं को रोकने में भी बहुत ही ज़बरदस्त एक्सट्रैक्ट है। जो हमारा शिगरू, जिसको बात करें तो स्वांजना मोरंगा, तो बहुत सारे हमारी कंपनी ने ये 12 इंग्रेडिएंट्स डालकर एक सप्लीमेंट तैयार किया। और हमारी कंपनी का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, डिजीज़ फ्री इंडिया
रोग मुक्त भारत, डायबिटीज़ फ्री इंडिया, शुगर मुक्त भारत। तो ये हमारा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य के अधीन हम ये काम कर रहे हैं और जगह जगह जाकर लोगों को घर घर जाकर इसके लिए अवेयर कर रहे हैं। इसी अवेयरनेस के तौर पर हम बाहर निकल कर लोगों से बात कर कर उनको समझा कर जो सप्लीमेंट देते हैं, और जो साथी हमारा जो सप्लीमेंट यूज़ करता है उसको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आते हैं और उसकी कई सालों की समस्याएं महीनों में, दिनों में ठीक होना शुरू हो जाती हैं और बंदा स्वस्थ लाइफ जीना शुरू कर देता है। क्योंकि हमारे शरीर को सफाई की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर में गंदगी आ चुकी है। जैसे हमारी गाड़ी होती है, हम गाड़ी की सर्विस तो समय समय पर करा देते हैं, पर भूल जाते हैं कि हमारे शरीर को भी सर्विस की ज़रूरत है। अगर आप साथियों एक कप चाय का भी पीते हो तो वो चाय के कप को अगर ठंडा होने के बाद उसमें हाथ मारेंगे तो हाथ लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारा मीठा थिंद जो उसके साथ जुड़ी होती है वो बिना सफाई किए हुए अच्छे पाउडर से या अच्छे निरमा वगैरह से साफ करके निकलती है, ऐसे नहीं निकलती। यही कारण हमारे शरीर से जो निकल कर हमारा खाना, हमारी चाय शरीर तक पहुंचती है वो हमारी नाड़ियों को गंदा करती है, जो ब्लॉकेज का कारण बनती है। तो ये हमारा रेनाटस नोवा हमें डिटॉक्सिफाई करता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ही लाभकारिक है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जानकारी दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाई होंगे। साथियों अगर कुछ गलत बोल गया हूँ, कुछ कम बोल गया हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगली बार मैं और अच्छे से आपको अच्छी जानकारी इसके जो सप्लीमेंट के बारे में दूंगा, क्योंकि मैं खुद रिज़ल्ट लिया हुआ हूँ और रिज़ल्ट लेकर ही, क्योंकि जो जो साथी इसमें काम कर रहे हैं वो 99.9% लोग ऐसे हैं कि जो खुद का रिजल्ट लेने के बाद अपने घर परिवार को ठीक करने के बाद ही लोगों को जिसके बारे में बता रहे हैं। क्योंकि जब हम स्वस्थ हो सकते हैं तो कोई भी स्वस्थ हो सकता है। तो रेनाटस को खाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भगवान का नाम लीजिए। जिस कार्य के लिए हम दुनिया में आए हैं वो कार्य कीजिए और लोगों का भला कीजिए। कर भला तो हो भला, और सबका भला करेंगे तो हमारा खुद का भला हो जाएगा। जैसे गुरबानी भी कहती है, पर का बुरा न राखो जीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। तो यहीं पर मैं अपनी जानकारी को, वाणी को विश्राम देता हूँ जी। थैंक यू। हैव ए नाइस गुड डे। रॉकिंग रेनाटस।